भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब एक आदमी शराब पीता है तो गम तू अपना मिटाता है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देता है। एक बेटा जब शराब पीता है अपना गम थोड़ी देर को भुलाता है, पिता की इज्जत दांव में लगा दिया करता है। एक बेटा जब शराब पीता है पत्नी को खून के आंसू देता है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गम मिटाना है तो शराब की बोतल मुंह में मत लगाओ। अरे गम मिटाना है तो गंगा जल और भगवान का गंधोदक माथे पर लगाओ, तुम्हारा गम मिटने में ज्यादा देर। भगवान का गंधोदक लगाओ, भगवान का चरणामृत माथे पर लगाओ, भगवान की आचरण को जिंदगी में जियो, गम मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आदमी कैसी कैसी बातें अपने जीवन में ले लेता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, शराब शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, 3 अक्षरों से बना है, शा रा उब्बा। जानते हो शराब क्या होती है? जो सड़ाती है, रा से रुलाती है, उबा से जो बर्बाद कर जाती है, वो शराब कहलाती है। ध्यान रखना, जो सड़ाएगी, रुलाएगी, बर्बाद करेगी। अरे शराब बनने से पहले अंगूर को सड़ना पड़ता है, शराब बनने से पहले महुए को सड़ना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसका जन्म सड़ने से होता है, शराब का जन्म अंगूर के सड़ने से होता है, और शराब का अंत जो पीता है उसकी जिंदगी को सड़ाया करती है। जिसका प्रारंभ और अंत ही सड़न से हुआ करता है, वो शराब तुम्हें कभी भी जीवन में सुकून देने वाली नहीं है। शराब से बचो, शराब से बचिए। अफसोस है मुझे कि हमारी समाज में मंदिरों में बोर्ड लगते हैं, ये तेरा पंथ का मंदिर है, यहां पंचामृत करना मना है। ये तेरा पंथी मंदिर है, शुद्ध आमनाय का मंदिर है, यहां स्त्री अभिषेक नहीं करेगी। कहीं बोर्ड लगता है, ये आर्ष परंपरा का मंदिर है, यहां पंचामृत होगा, फूल चढ़ेगा, स्त्री अभिषेक कर। फालतू की बातों में समाज को लड़ाते हो, झगड़ते हो। मैंने आज तक किसी मंदिर में लिखा नहीं देखा है। मेरा दुर्भाग्य है कि ये शुद्ध आमना का मंदिर है, यहां शराबियों को अभिषेक करने का अधिकार नहीं हुआ करता है, यहां व्यसन करने वालों को पूजा का अधिकार कहीं नहीं लिखा है। ये पंथ फूल और फल पे लड़ रहा है समाज, दूध और पानी पे लड़ रहा है समाज। अरे नियम बनाना है तो ऐसे नियम बनाओ कि शराबियों को भगवान का अभिषेक करने का अधिकार, उन्हें इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं मिलेगा, और शराबियों को, मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं। ऐसे नियम क्यों नहीं बनाते? ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाते अपने मंदिर में? लगाएगा कौन? हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है। हर जगह यही चल रहा, कौन प्रतिबंध लगाएगा? फूल पे लड़ते हो, चावल पे लड़ते हो, दूध पे लड़ते, पानी पे लड़ते हो। अरे नादानो, ये फूल, दूध और पानी खतरनाक नहीं हुआ करते हैं। समाज में दुर्व्यसन समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हुआ करते। इन पे पाबंदी लगाओ, इनके बोर्ड लगाओ, इन पर करो। समाज बैठ के एक नियम बनाए कि जिस समाज में या हमारे एक समाज के किसी भी व्यक्ति के यहाँ यदि शराब परोसी जाएगी, उस बारात का हम बहिष्कार करेंगे, उसमें हम कभी भी शामिल। क्या करें? कल ये घटना अपने ही घर में घट गई तो करेगा कौन? हर कुएं में भांग घुली। पहले के पंच बहुत महान होते थे। यदि घर में जैनाचरण के विरुद्ध कोई काम होता था तो पहले के जो पंच होते थे वो अपने परिवार से नाता तोड़ दिया करते थे। ध्यान रखना है। लेकिन आज इतनी ताकत आप में और हम में नहीं है। एक ही औलाद है, नाता तोड़ देंगे, बुढ़ापा कैसे कटेगा? पहले के समाज में पहले वो समय था, यदि बेटा अंतरजाति विवाह कर लेता था तो बाप उसे घर से बाहर निकाल देता था, अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया करता था। अब कोई कानून नहीं बचा है, कोई कानून नहीं, कोई समाज के नियम नहीं, कोई संविधान नहीं। कैसे समाज चलेगा आगे? ध्यान। अब समाज का डर नहीं है किसी को। ध्यान। ये युवा नहीं डरते समाज के अध्यक्ष से, ये नहीं डरते समाज के लोगों से। और मालूम इनसे कुछ बोलो तो कहते समाज ने हमारे साथ किया क्या है जो हम समाज से डरे। ध्यान रखना, विचार करना है। समाज नाम की चीज नहीं बची है आज। ध्यान। डर नहीं है, कोई किसी से भी विवाह कर लेता है, कोई किसी से भी, कोई व्यसन करता है, शौक करता है, फैशन में डूबे हैं।
समाज का भय खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी के भारत में फिर से हमारे पंचों का राज्य मंदिरों में शुरू होना चाहिए, फिर से पंचों में चारित्र होना चाहिए, फिर से पंचों में वह, तब जाकर समाज में सुधार होगा। ध्यान रखिए, समाज से डरता नहीं, माँ बाप से बेटा डरता नहीं, गुरुओं से बेटा डरता नहीं। जब तक ये डर नहीं होंगे ना, तब तक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, रोक लगाइए इस पर। घूंट घूंट में मौत खुली है। ध्यान रखना, अपना ही शरीर बर्बाद होता है, अपना ही जीवन बर्बाद होता है, अपनी ही प्रतिष्ठा खत्म होती है व्यसन करने से। ध्यान रखना मान्यवर, एक चक्रवात वह है जो समुंदर में आता है, सुनामी आती है, लोगों को बर्बाद करके चली जाती है। गुजरात में भूकंप आता है, हजारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राजस्थान में सूखा पड़ता है, लोग पानी पानी से मर जाया करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि ये तूफान, ये सुनामी रोज रोज नहीं आया करती हैं, ये बरसों में कभी कभार आती हैं, मनुष्यता को मार के चली जाती हैं। लेकिन एक तूफान ऐसा है जो हर समाज में आ रहा है, और वह तूफान कोई है तो बोतल का तूफान हुआ करता है, जो प्रतिदिन आ रहा है, हर समाज में आ रहा है, हर घर में आ रहा है। युवा बहुत ज्यादा उससे आकर्षित हो रहे हैं। मान्यवर, इससे बचाना पड़ेगा। मन क्यों पीता है आदमी शराब? घूंट घूंट में मौत घुली है। तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी आंतें बर्बाद हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा। सब कुछ जानता है। कितना मूर्ख है आदमी। लोग कहते हैं कि जो शराब पीता है वो बेहोश हो जाता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सिगरेट और शराब पीने वाला बेहोश नहीं होता है, बल्कि जो बेहोश होता है वही सिगरेट पीता है, वही शराब पिया करता है। अब आप सोचिए, सिगरेट पर लिखी है नैतिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी लिखी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सावधान, इसे ना पिए। उसके बाद भी आदमी पी रहा है। गुटखे के पाउच में लिखा है कि मसाले से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी आदमी खा रहा है। अब बोलो, ये आदमी होश में है या बेहोश में है? जानने के बाद भी खा रहा है। नादान है वो लोग जो कहते हैं कि नशे से आदमी बेहोश होता है। मैं तो कहता हूं, बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशे किया। होश में आओ, नशे से बचने का प्रयास करें। मान्य